नमस्कार दोस्तों, सच्ची और ताजी खबरों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस समय हम आपके सामने 50 बड़ी खबरें साझा किया करते हैं, जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छिपा देती है और छिपाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हम बेधड़क बताते हैं उसे। फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना यही बताते हैं कि हमारे वीडियोस वो कहाँ से देख रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है ओवैसी को लेकर। ओवैसी एक महिला एमपी को साफ साफ धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई को मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं और केवल मैं ही कंट्रोल में रखता भी हूं। आगे उन्होंने एमपी साहिबा के बारे में कहा कि वो उनके भाई को जानती नहीं है। मेरा भाई बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है, जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से। दोस्तों, सुलाता देव ने तो भरे सदन में ही बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप कृष्ण जी को लाए हम खुश हैं, आप राम जी को लाए हम खुश हैं, लेकिन देश का काला धन कब लाओगे? 2 करोड़ लोगों को नौकरी कब दोगे? बेरोजगारी कब खत्म करोगे? भूखमरी कब खत्म करोगे? ये भी तो बताते जाओ, आप खुद सुनिए। देखिए, आप बोल रहे हैं आपने राम जी को लाए हम खुश है, आप कृष्णा जी को लाए हम और भी खुश है, मगर कब आप काला धन लाएंगे? कब आप अच्छे दिन लाएंगे? कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे? तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। सुनिए, मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। मगर अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी सच है। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, राखी बिरला का बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार करती है और बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया करती है और सीबीआई और ईडी की मदद से अपना धन छिपा भी लेती है। कि जब जब मोदी डरता है केजरीवाल से तो ईडी और सीबीआई को आगे करता है। 2 बाबुओं के दम पर वो बाबू जिस दिन अपना सहारा हटा लेंगे तो हमारे जो चौथी पास राजा है वो कुर्सी से नीचे गिरेंगे और संविधान की जय जयकार होगी, होती रही है। जब कोई पार्टी दंगों के दम पर वोटों की चोरी कर कर, वोटों की खरीद फरोख्त कर कर, सरकारों को रातों रात तोड़कर, विधायकों को डरा धमका कर अस्तित्व में आती है, तो उनका गृह मंत्री तड़ी पार होगा, ये बिल्कुल साफ है और नामजद है। क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई विचार नहीं है अध्यक्ष जी, इनके पास कोई ऐसे नेता नहीं है जो देश के हजारों लाखों करोड़ बेटे बेटियों को रोजगार दे सके। हाँ, इनके पास जुमले जरूर है। पिछली बार कहा था कि हर किसी को 15 लाख रुपए देंगे, इस बार कहा कि हर किसी को 2 करोड़ नौकरी देंगे, और फिर कहते हैं अगर मैं ना कर पाऊँ तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए चुन चुन कर ऐसी न्यूज लाते हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगली खबर है, संजय सिंह की बात सुनकर सारे लोग टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, खासकर जो सरकार में है। मोदी जी की तो टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, आप खुद ही सुन लीजिए। इस सरकार से पूछना चाहता हूं, छात्रों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अजय यादव छात्र जो अपने हक के लिए वहां की विश्वविद्यालय के छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहा है, उस पर 35 मुकदमे आपने कर दिया। 35 मुकदमे छात्रों के ऊपर आप कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हरियाणा का नौजवान हो, चाहे पंजाब का नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान हो, मान्यवर, अगर वो कहता है, राजस्थान का नौजवान कहता है ये अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा
नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा, हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों अगली खबर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को लेकर आ रही है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोलंबो की अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रीलंका सरकार से बदले की राजनीति न करने का आग्रह किया है। दोस्तों अगली खबर है, ट्रंप ने फिर भारत को धमकी दे दी है। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी को देश का अपमान बताया है। यह धमकी रूस से क्रूड आयात घटाने के लिए दी गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे आयोजनों से कुछ फायदा नहीं हुआ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री अभी भी चुप बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगली खबर बंगाल चुनाव को लेकर आ रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की राजनीतिक गोलबंदी अक्सर चुनावी समीकरणों को बदलने में विफल रहती है। इमाम कबीर और अब्बास सिद्दीकी जैसे नेताओं के प्रयासों के बावजूद मुस्लिम वोटिंग पैटर्न दशकों से स्थिर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि धार्मिक अपील से अधिक संगठनात्मक क्षमता, गठबंधन प्रबंधन और बूथ स्तर पर वोटों का हस्तांतरण निर्णायक होता है। पूरे बंगाल में स्वीकार्य मुस्लिम नेताओं की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। दोस्तों अगली खबर वैष्णो देवी धाम के लिए जो टिकट बुकिंग होता है उसको लेकर आ रही है। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को बुकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने फर्जी संदेशों, फोन कॉल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भुगतान न करने और केवल आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग करने की सलाह दी है। साथ ही अर्धकुंवारी सहित विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट लॉकर सुविधा शुरू कर दी गई है। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान में हमास और लश्कर तैयबा के बीच नए संबंधों का खुलासा हुआ है। एक वीडियो में हमास के कमांडर नजी जहीर और लश्कर के कमांडर राशिद अली संधू पाकिस्तान के गुजरावाला में कार्यक्रम में मिलते दिखे। यह मीटिंग लश्कर के राजनीतिक विंग PMML के कार्यक्रम में हुई। नजी जहीर के पाकिस्तान से पुराने संबंध बताए जाते हैं। उन्होंने POK का भी दौरा किया था, जहां उसने भारत विरोधी रैली को संबोधित किया था। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, नए प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।